अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खैर आफियत से होंगे। तो देखें जी, सुबह का मंज़र, खूबसूरत मंज़र। और मैं बड़ा शुक्र अदा करती हूँ जब जब जी ये मंज़र मैं देखती हूँ, घर से बाहर निकलती हूँ और बड़ा अच्छा लगता है जी सूरज को यूँ देखना कि वो जैसे हमें देख रहा है। आंखें खोल खोल के सूरज हमें देख रहा होता है और बड़ा अच्छा लगता है ये सीन। तो यहाँ आज बस अबू जी के घर जा रही हूँ। मैंने कहा चलें जी आपके साथ ही खूबसूरत जो सीन है मैं शेयर करूँ, जो कि मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, यकीनन आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और हल्की हल्की सी जी फोग भी है, पर वो उस तरह नहीं कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते, मतलब दूर, बहुत दूर तक नज़र तो आ रहा है पर उस तो अगे धुआं धुआं ही जे। तो मैंने कहा चलें आज का जो दिन है अबू जी के घर गुजारे। बस कुछ काम होते हैं फिर जिनकी वजह से मुझे वापस आना पड़ता है, फिर ये कि जाना पड़ता है। तो आना जाना जी लगा रहा है, आपने देखा भी है और आप लोग एंजॉय भी करेंगे। और वैसे पलवशा जी आई हुई हैं, उनके साथ भी टाइम गुजारने का जो मौका है वो बड़ा अच्छा मिल रहा है। जब ज़रा टाइम होता है फिर वहीं पे स्टे हो जाता है, अगर कोई पीछे मुझे काम हो ज़रूरी जिसकी वजह से मुझे आना पड़ता है, जैसे बच्चों के ज़्यादा काम होते हैं। अच्छा, एक मेरी बहन ने लिखवा था बच्चे 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 ब्लॉग में, बच्चे बच्चे बच्चे। तो बहन जब अल्लाह, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने आपका जो ये ध्यान है इन जिम्मेदारियों में लगाया हुआ है। कल्ला बंदा तो मर जावे वो करे की है, दुनिया के आने का मकसद की तुसी अपना वो कर सकते हो। तो अल्लाह ताला ने जी, मैं कहती हूँ ये बड़ी अपनी एक ब्लेसिंग है। जिनके पास अल्लाह ताला ने औलाद जैसा तोहफा दिया हुआ है और जिनको नहीं दिया, मेरी हमेशा दिल से दुआ होती अल्लाह ताला जी उनको औलाद की नेमत से नवाजें। और ये जो औलाद का मज़ा है ना, ये सबसे बड़ा नशा है। ज़िंदगी गुजारने का सबसे बड़ा जो नशा है वो औलाद है, कि औलाद के पीछे इंसान बड़ा कुछ कर जाता है। और औलाद की खातिर इंसान जो करता है वो करता है, नहीं तो अपना जड़ा अपनी इंसान की जात है तो बंदा बह के गुजार लवे है। दो वक्त की रोटी जो जी उन्हें अपने वास्ते कमानी, वो वास्ते किन्नी की मेहनत करनी पैनी है। असल जड़ा इंसान पीड़ कटता है ना जी, वो है औलाद वास्ते, खज्जल खवारी औलाद वास्ते, देश तो परदेश औलाद वास्ते, दिन तो रात मजदूरी ओवर टाइम औलाद वास्ते। तो औलाद जड़ी औलाद पीछे ही सारा कुछ है। और कहीं लिखा भी मैंने पढ़ा था कि ज़र ज़मीन जेवर और औलाद, ये सबसे बड़ा ना इसको कहा गया है औरत को भी, कि ये फितना या आजमाइश के हराम हलाल की जो सूझबूझ है इंसान इन चीज़ों के पीछे वो दिमाग उसका बंद हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं। तो अल्लाह पाक जी सबको रिज़्क़ हलाल जो है वो खाने की तौफीक, कमाने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। ऐसे ही जी आपके साथ बातों ही बातों में हम अबू जी के सिटी पहुंच आए। और माँ बाप के, मैं कहती हूँ शहर में आप इंटर हों तो आपको लगता है जैसे बच्चे को एक बड़ा ही उसका फेवरेट खिलौना कह लें कि वो उसको मिल गया, जिसको देख के वो खुश हो जाता है। और यहाँ जी हम पहुँच आए हैं अबू जी के घर के बाहर। हमेशा की तरह जी यहाँ पहुँचते साथ ही फेस पे एक स्माइल आ जाती है। और माँ बाप के जी घर का दरवाज़ा भी बड़ा ही हसीन लगता है, किसी ताज महल तो घट नहीं लगता, लगता जिवें सोने का बनया, ये हीरे जड़े ने। साबा जी आई है दरवाज़ा खोलना। वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। तू सुना? अज लगता अबू जी अंदर ही ने। इधर वेखो जी, अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? ठीक हो जी? ठीक है, हाँ ठीक है। तबीयत से ठीक है? आ जाओ बाहर आ जाओ। बढ़िया। ठहरो मैं पर्स रख लवा, पर्स रख ला। किचन के लिए डबल कुर्सी रख, डबल कुर्सी किचन च रख अबू वास्ते। तेरे चढ़ाइयां ने एक खिलाओ उसको चल। को मर्जी खवा दो। वेखो तुसी अगर नाश्ता भी नहीं किया तो मैं पहुंच आई हां है फटाफट। किथे जो? मैं आई हां, चंगो आई हां। पिछे? हाँ, सुबह सुबह निकली हां उतों। अच्छा। पूरे 8 बजे ਤੁਹਾਡੇ दरवाजे ते सा मैं। यहाँ जब मुझे को नाश्ता कराया, मेडिसिन दी, दूध इनका गर्म हो रहा है। और इधर जी बन रहे पराठे
और ये साग गरम होगा। ये देखिए जी सना ने ये काटे हैं, वाह सना वाह। टमाटर भी फीती फीती कर छोड़ेगी, क्या बात है। और ये जो दही ताज़ा है बड़ा सरप्राइज दिया ना मैंने। बहुत अच्छे थे। आपको याद करके है मुझे याद करके सोई थी मेरा तो मुझे याद करके सोई, सुबह में हाजिर भी हो गई है। तू जिसले वेखे है उठी तो बाजी बाजी। यहाँ जी बन रहा है ओंडों का, प्याज का, टमाटर का, हरी मिर्चों का ऑमलेट। और इधर जी बन रहे हैं परांठे ज़बरदस्त। इसके साथ जी हम नाजिया वाला जो साग है वो गर्म करेंगे। नाजिया को जी हम बड़ा तंग करते हैं। वो जैसे एक लाइन नहीं आजकल चली, नादिया के नाजिया जी, हम कहते हैं नाजिया जी मेरी सोनी सवाणी जी, मेरी बुलबुल जी, साग पकाई वधी है जी मर्दे से गो तड़का ला के ले आ। तो जी नाजिया का हम ये मजाक बनाते हैं कि नाजिया नाजिया जो है वो मिलता जुलता है। तो यहाँ जी पराठे बन रहे हैं ज़बरदस्त से। साबा का भी बनेगा, दोनों सना का बनेगा, पलविशा का बनेगा। जैसे जी पलविशा की तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए मुझे आना पड़ता है। तो काम तो उसने अपने सारे खुद ही करने होते, फिर भी जी एक बहन भाई को आसरा हो जाता है कि साथ कोई उसके है या कोई आया हुआ है तो थोड़ी बहुत जी हेल्प हो जाती है। जिस तरह अबू जी को थोड़ी केयर की ज़्यादा ज़रूरत है, तो बीमार बंदा जो है वो फिर इतना मतलब ख़ुद बीमार हो तो इतना वो एक्टिव नहीं होता। तो इत्थे जी नाश्ता बन गया होया ताड़े वास्ते। दोबारा मैं भुल गई सी वीडियो, तो मैंने थोड़ा थोड़ा साग दोबारा डाला और थोड़ा थोड़ा ऑमलेट ज़्यादा डाला। तो हमारा जो नाश्ता था आपकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। ये जी साबा का और सना का नाश्ता। साबा सना नाश्ता ले लो, अल्लाह साबा अल्लाह सना नाश्ता। थैंक यू। सना का भी नाश्ता बड़ा बढ़िया। साबा अल्लाह नाश्ता। साबा थोड़ा पानी को पिया अच्छा यहाँ जी सफाई हो रही है। साबा ने कपड़े धो के उत्ते भी पाए हुए हैं, थल्ले भी पाए हुए हैं। यहाँ फर्श की तो धवाई हो रही है। झाड़ू वाइदा पे पौधों को पानी भी दे, नहीं पौधों को पानी दे, पौधों को पानी डालो, छिड़काव करो, छिड़काव करो, तरौंका करो तरौंका। इत्थे जी अबू जी नहा के बैठे ने धुप्पे, नवा सूट पा के, जुत्ती शुत्ती पा के, लोशन लूशन ला के अबू जी यहाँ बैठे हुए हैं। धुप्प देखो किड्डी सोहनी है। दवाई जो पाई सी यहाँ हुई जी शाम और साबा और सना मेरे समेत जी हमने कहा कुछ चस्का मस्का अच्छा स्पाइसी कुछ खाने को दिल कर रहा है। कद्दू खा, टिंडे खा, भिंडी खा, चपड़ियाँ खा, मैं क्या हूँ ना कुछ बारों में खा तो आज ये कोई एक नई जगह थी, वहाँ से हमने ये ऑर्डर किया। सब कुछ बड़ा ही मज़ेदार था। और इसके बाद जी नेक्स्ट डे का व्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आज इकट्ठे 2 व्लॉग मैंने अपलोड किए। तो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज हमारी वापसी है अपने घर और साबा यहाँ जी सारी साफ़ सफाइयाँ कर रही है। मैं घर अच्छे से साफ़ करके, बाथरूम धो के, किचन फ्रिज मिर्च सब कुछ साफ़ करके जी हम जाएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ जी बस अब्बू जी नाश्ता करके सो गए हुए हैं और अब जी हम अपना नाश्ता कर रहे थे। तो नाश्ता क्या कर रहे थे, रात की रोटियाँ थी वो गर्म की हैं। हेलो साढ़े ब्लॉग के चक्कर ना आंडा मेरा लगा गया जी आंडे लगे गए हैं जी। हेलो
इसको हम पका लेंगे। और यहाँ जी इलायची डाली है मैंने दूध के अंदर, चाय के लिए दूध पत्ती बनेगी। और ये देखें जी, ये तंदूरी पराठे हैं, ये हमने गर्म किए हैं ज़बरदस्त से। तो बस पैकिंग शैकिंग जो थी वो हो चुकी है, बस छोटा मोटा सामान है दोपहर बस अभी खाना खाएंगे। अभी अबू जी सो गया, मैं सब अपने कम्मा नूं लगी है फटाफट हर चीज़ तो तबा के। आए हाय हाय आए हाय हाय आए हाय मरे यहाँ जी बन रहा नाश्ता। मैंने कहा चलें जी, गुड मॉर्निंग तो कब की हो गई हुई है, पर मेरी गुड मॉर्निंग अब हुई है। अब नाश्ता अबू जी को सुबह ज़रा घबराहट सुबह होती है, जब उनको थोड़ा नज़र का इशू होता है ना, तो फिर वो करते हैं। तो सारी बात है जी, नज़र एक ऐसी चीज़ है, आपको सामने कोई चीज़ नज़र ना आ रही हो और सिर्फ आप सुन रहे हो और आपको वो ज़्यादा ज़हन पे ज़ोर डालना पड़ता है उस चीज़ को कानों के ज़रिए देखने से, कि आप सुन के उस चीज़ को आप देखना चाह रहे हैं। तो अब्बू की फिर काफ़ी ज़्यादा तबीयत थोड़ी इस तरह हो जाती है, पर ये कि फिर ज़रा बातों शातों में लगाएं तो ठीक हो जाते हैं। बड़ा वधिया लगा रंग है भी, सूट वधिया लगा ही मैंने सूट वधिया लगदे। फरसी सलवार सूट वधिया होने वास्ते खुद भी वधिया होना बहुत ज़रूरी है। अचार आहो मैं लियांदी हैं। ये अंडे किसके हैं? मुर्गी के। नहीं तेरे ने कि मेरे? तेरे के मेरे ने, जो तू दिते ने तेरे ने। ये एक आपका एक मेरा, हमने दोनों इकट्ठे फ्राई कर लेंगे जी। नाश्ता आ रहा है इधर, इधर साबा सफाई में लगी है। चल दो कुर्सियां ते बिछा के ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਈ ਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੋ ਮਲੀਆਂ ਆ ਰਹੇ ਲੱਭਣ ਚਾਰ ਲੱਭਣ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਸਭ ਆਪਣੀ ਚਾਹ 'ਚ ਚੀਨੀ ਪਾ ਲੈ, ਹੱਥ ਧੋ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ। साबा जी सफाई और सुथराइयों को लगी हुई है। चाय साबा की उधर रख दी है। चीनी वाला डब्बा कितने ही पे है। नहीं काम हो जाएंगे, नहीं चाह पी ले, नहीं चाह पी ले। एडी वधिया तेरी बाजी ने चाह बनाई है। ये ले जी मेरी और पलविशा की ये जी मेरी और पलविशा की चाय, साबा बेगम दी चाह। क्या बात है साबा। आए ए मरे पा नी ओ बाह पाल ले अपनी, बाह पाल ले अपनी। अच्छा कैसा वक्त गुजरिया साबा तेरा इत्थे? सोना गुजरिया वे दिल नहीं करदा जान नूं, मजबूरी आ थोड़ी। मजबूरी ते किनियां कि मेरे को झिड़कां खादियां ही इत्थे? ना मेरे को झिड़कां किनियां पईयां नहीं इत्थे? नहीं कोई नहीं खाना, नहीं खादियां, होर बहुत कुछ खाता है। बथेरा कुछ खाया अल्हम्दुलिल्लाह। साबा छोटा गोश्त पसंद है कि मुर्गा? मैनू बकरा बच्चा वच्छा। हाँ, मोरे ਉਹਦੀ तेरी बड़ी ताकत है। खैर होवे, तेनू मोला लवे। वच्छा छोटा गोश्त खाईदा ही, छोटा गोश्त बहुता महंगा है। मैंने ते है ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਾ जिसले ਉਹ बंदा ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। जिसले ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ ਨਾ, ਇੰਨੀ जिसले बंदा गल सुन, खरोड़े खा लो ते जिसले बंदा बीमार होंदा है ना, डॉक्टर सब तो पहला ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ गोश्त बंद करदा है। ਹਾਂਜੀ सब आंदी मनु। यहाँ से जी बस आज हम जा रहे हैं और इंशाल्लाह फिर आएंगे। बाकी चीज़ें चेक चुक कर लेंगे। अच्छा हसन, यहाँ जी ये मेरी गाड़ी खड़ी है। अबू जी ने उहदी गड्डी च बैठना है? अच्छा चल ठीक है, ठीक है ठीक है। फिर तू तो साबा उत्थे? ਆਹੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਅੱਬੂ ਨਾਲ ਹੈ। आहो आहो आहो। ਮੈਂ ਅੱਬੂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। अबू जी बैठेंगे जी इस चार्ज में इधर हो जाना। चलो जी आ जाओ। वेख लो ਅਸੀਂ ਫਰੂਕ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾ ਲਿਆ ਅੱਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾ ਫਰੂਕ ਆ ਅਬੂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾ। ਆਹੋ ਇਹਦਾ ਸੁਣ ਲਾ। ਚਲੋ ਬੈਠੋ ਗੱਡੀ। ਬੜਾ ਸਾਥ ਰਿਹਾ ਭਾ ਫਰੂਕ ਦਾ ਹੈ। ਵੇ ਕੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਿਆ ਸਾਰੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾ ਫਰੂਕ ਨੂੰ ਲੱਭ ਅੱਜ। ਚਲੋ ਚਲੋ
चली गई। यहाँ जी अपने घर का सफ़र शुरू हुआ है और पलवशा अब्बू जी साहबा दूसरी गाड़ी में है, मैं और बच्चे जी इस गाड़ी में हैं। और सामान भी ज़रा ज़्यादा था, साहबा का भी था, मेरा भी था, पलवशा का, अब्बू जी का। तो ये था कि चलो लोग भी ज़्यादा हैं तो ज़रा अब्बू इजी होके जाएंगे, क्योंकि अब्बू ने फ्रंट में बैठना होता है। और ये बड़ा ही पुराना अब्बू का जी जानने वाला था, वो बड़े ही खुश हुए। पहले नहीं हो रहे थे कि मैंने नहीं जाना, मैंने यहीं रहना। तो बाद में जब मैंने बताया ना कि वो भाई आए हैं तो फिर बड़े खुश हुए हैं। फिर कहते चलो उसकी गाड़ी रोक लेना, फिर मैं शाम को उसी गाड़ी पे वापस अपने घर आऊँगा। तो अब्बू जी को शुरू से ही होता है जी अपने घर में ही रहूँ, अपने घर से मैं कहीं ना जाऊँ। ये नहीं कि अब बुढ़ापा है तो इस वजह से, हमारे अब्बू जी का शुरू से यही है कि अपने घर से मैं कहीं ना जाऊँ। अगर कहीं गए भी हैं तो रात उन्होंने अपने घर में ही आके सोना है। तो अभी भी उनको यही था कि मैंने जाना और मैंने वापस आ जाना है। तब जैसा जी अब्बू जी के साथ रहते हैं तो अब्बू जी की एक बात जो हमेशा कहते हैं कि बुढ़ापा जो सबसे बड़ी बीमारी ना वो बुढ़ापा है। तो ये अब्बू जी के साथ रह के रियलाइज़ हुआ कि बाकी वो बिल्कुल ठीक है। तो बाकी बीमारियों से इंसान लड़ लेता है, उसमें वो ट्रीटमेंट भी आपका हो जाता है, इलाज भी होता है। पर बुढ़ापा एक ऐसी बीमारी है जिसके साथ ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो वो यही कहते हैं कि बुढ़ापा बड़ी बुरी बीमारी है। तो अल्लाह पाक जी बस ये कि किसी की मोहताजी ना इंसान को, इंसान चलता फिरता चला जाए। अल्लाह जन नसीब करे। हमारी अम्मी जी भी यही कहा करती थी कि इंसान चलता फिरता जाए, और वो ख़ुद के लिए भी यही दुआ करती थी। तो अल्लाह पाक जी हमें भी चलता फिरता ले जाए, ना इंसान सोचे कि किसने संभालना है किसने नहीं संभालना। बहुत मुश्किल और बड़ा कड़ा इम्तिहान होता है जी औलाद के लिए, बड़ी आजमाइश होती है। माँ बाप को बुढ़ापे में संभालना हर कोई नहीं कर सकता। ज़रा सा आप गुस्से से भी बोल लेंगे, ज़रा अकड़ के या तंग आके बोलें तो उसका भी बड़ा गुनाह, इंसान किसी भी पकड़ में आ सकता है। तो यही कोशिश होती है कि जिस नरमी से अब्बू जी बात करते हैं उसी नरमी से उनको आगे से जवाब दिया जाए, चाहे वो 100 दफ़ा एक बात को क्यों ना पूछे। तो वो 100 दफ़ा ही एक बात को क्यों ना पूछे। तो अल्लाह पाक जी हमें भी हिम्मत सब्र दे। ये नहीं कि खाली बुढ़ापा भी आजमाइश है, जो साथ आपके रहते हैं संभालते हैं, अल्लाह पाक उनको भी हिम्मत दे। और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जी, तभी आप ये अजर कमा सकते हैं। यहाँ जी हम घर आ गए थे, साहबा ने आते साथ ही सारी सफाई की। ये देखिए फर्श वगैरह हमारा साफ, सफाई फटाफट की। साहबा ने बड़ी हिम्मत मारी, नाल मैं भी लगी, सारा सामान सेट सुट किया। तो अब साहबा मुझे छोड़ने जाऊंगी, अब्बू जी जो हैं वो सो रहे हैं, बस अभी खाने वगैरह का कुछ करेंगे। तो बाकी जी बस जितना हस्बे तौफीक हुआ आपके साथ जो ब्लॉग है वो शेयर होगा, ठीक है। किचन भी साहबा ने सारा साफ़ सुथरा किया। यहाँ जी मैं आई थी ब्राइडे मार्ट कुछ ग्रॉसरी करने, तो जैसे मेरी साथ वाली गाड़ी पे नज़र पड़ी तो नाच गया। यहाँ पे फ़ोन पे बात कर रही थी लाल रंग की गाड़ी में, ये रूप बदल के निकली है। बड़ी फ़ोन पे बातें हो रही थी। ये देखे इसकी वाइट गाड़ी का मुझे पता था, ये रेड गाड़ी कहाँ से आई है। ना जी ना जी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। क्या स्किन आपकी चमक रही है। गाइस हमारे शश के चेक करें, हम अपनी गाड़ी में, वो अपनी गाड़ी में। यहाँ जी मैं ग्रोसरी स्टोर आई थी, कुछ ज़रूरत की चीज़ें चाहिए थी और चिकन वगैरह वेजिटेबल ये चीज़ें चाहिए थी। और यहाँ जी मुझे बड़ा ही पसंद है ये वाला कड़ाका जो है ना, पर उन दंदा दाना जो वो हिसाब नहीं रहा कि नो तुसी मिंटी सकिंटी खा जाओ, तो दांतों के साथ अब ये चिपक जाता है। तो ये फ़र्स्ट टाइम मैंने खाया था, मेरी बड़ी नंदें कराची में होती तो वो लेके आई थी, तब से मुझे बहुत पसंद करते हैं। ठीक है हाँ, पूरे पूरे थोड़ी पकाने हैं, काट के नहीं देते आप। हाँ बना के दे दें मुझे। हाँ जी मैंने छोटे पाए, आज तो छोटे पाए बनेंगे। और यहाँ से लूँगी जी सब्ज़ी शलजम, ये छोटे छोटे ना मुझे किलो शलजम भी कर देना अच्छे से ना। यही पड़े हुए बस, ये कर दो मुझे। ये वाला भी डाल दो। हाँ ये वाला चलो ये कर दो। जो थे हमारे हो गए।
कीवी किस किस को पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। तो मेरे बच्चों को पसंद थी तो उनकी वजह से जी मुझे अच्छी लगी, तो मैं जब भी जाऊँ तो मैं ज़रूर जी ये बाय करती हूँ। और यहाँ जो हमारे पाए थे जो अच्छे से साफ़ हो रहे थे। तो फ्रूट में जी कोई भी चीज़ होवे, बस सेब ज़रा मैं मरीज़ा वाला फ्रूट लगता है, बाकी मैं कहती हैं क्या बात है। और यहाँ से जी बस अभी मेरा जो है बिल शिल बनना था, मैं तो एक बार ज़रा मैं गोल चक्कर इतने का करा दूँ। पाए देखे जी ज़बरदस्त से कट हो गए, साफ़ सुथरे। ये वैसे बड़ी सहूलत हो गई हुई है कि आप किसी भी बड़े स्टोर पे चले जाएं, आपको चीज़ें साफ़ सुथरी मिल जाती हैं। उसके बाद जी मैंने खाना ऑर्डर किया हुआ था 12 का, यहाँ से जी मैं खाना लेने आ गई। और यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरी स्टोरी भी लगी थी इंस्टा पे कि 12 पे हाई टी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, पर मैं अभी तक नहीं जा सकी। तो इंशाल्लाह जी जैसे ही टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा तो ज़रूर जाके जी इनकी हाई टी जो है वो हम खाएँगे और उसका आपको अच्छा सा जो रिव्यू है वो फीडबैक वो हम आपको देंगे। तो यहाँ जी नाजिया के बच्चे भी करने आए हुए थे ग्रॉसरी, और मैडम जी गाड़ी में बैठी हुई थी कि बकौल उनका हुलिया नहीं अच्छा, पर नाजी आज गज़ब की प्यारी लग रही थी। मुझे तो बहुत प्यारी लग रही थी, बड़ी फ्रेश, बड़ी स्किन उनकी ज़बरदस्त लग रही थी। तो यहाँ बस जी नाजिया से हाय हेलो हुई, बड़ा ही अच्छा लगा। ऐसे अचानक दोस्त मिल जाएं तो एक आपको अलग सी खुशी मिलती है। हालांकि मेरी आदत नहीं है कि मैं गाड़ी को मैं कहीं पे मतलब उसको मैंने अगर पार किया तो इधर उधर मैं कम ही देखती हूँ। तो वो रेड कलर की गाड़ी तो मेरी एवं नज़र साइड पे गुजरी, तो मैंने ना ज़रा थोड़ा फोकस किया कि ये कौन है अंदर। तो जैसे मैं देखा तो मैं बस वो कहते हैं ना खुशी से फूली ना समाई फूल के मैं कुप्पा हो गई। और जी नाजिया जी थी, बड़ा ही अच्छा लगा। बड़े दिनों बाद जी दोस्तों से मुलाकात हो तो मैं कहती हूँ तबीयत भी आपकी हशाश बशाश हो जाती है। और नाजिया जैसे दोस्त हों जो कि ज़िंदगी की रौनक हैं, आप इनके साथ बैठे तो मैं कहती हूँ स्माइल आपके जो फेस पे वो नहीं जाएगी। तो यहाँ जी खाना जो था हमने लगा दिया था, भाई भी आए हुए थे, सब ने यहाँ जी मिलके खाना खाया, एंजॉय किया। और उसके बाद जी मैं किचन में आई, जो कि एक नई चीज़ बच्चों ने ऑनलाइन मंगवाई हुई थी, वो मेरे नेबर्स में देखे हुए थे, वहाँ से जी मैंने ली। और ये जी होता है शॉपर के लिए, अगर होता है नॉर्मली आप ड्रॉ के अंदर या किसी कैबिनेट के अंदर रख दें, तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। कैबिनेट का जो डोर होता है उसके साथ इसको आप लगा दें, बड़े अच्छे से चुपक जाएगा ये। तो इसके अंदर आप गोल गोल से शॉपर करके इजीली डाल सकते हैं और इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये वो काम की चीज़ें जो आजकल जी बच्चों को पता है, हमें नहीं पता। बच्चे बहुत सी अवेयरनेस हमें भी दे रहे हैं आजकल। तो मुझे पहले लगा शायद ऐसी कोई चीज़ होगी, बट इसको मैं यूज़ कर रही हूँ तो जी ज़बरदस्त, कोई शापर लमना नहीं पैंदा, बस गोल गोल शापर करके तुसी अंदर रख दे जाओ तो ज़रूर दे टाइम जी कट दे जाओ। यहाँ जी आपको मैं अपनी फेवरेट शॉपिंग दिखाती हूँ। यह वाली नहीं आता कुछ खान पीन वाली चीज़ें पई ना, शुगर लो हो जाए तो चुक के तुसी खा लो। तो ये देखें जी कीवी, किन्नू, फ्रूटर, सेब, पपीता, हाँ अंब कहने लगी सा। तो ये जी सारा फ्रूट मैं लेके आई थी। और यहाँ जी दूध हमने निकाला हुआ था। पलविशा ने कहा जी मैंने चाय पीनी है, तो हमने कहा चलें जी हम भी चाय पी लेंगे। तो यहाँ जी चाय शाय बनेगी। ये जी जो हंडिया का जिसको लोग अमूमन लोग मसाला कहते हैं, खैर मैं तो मसाला नहीं बोलती। तो मैंने एक दफ़ा बहुत पहले की बात है, मैं सब्ज़ी वाली शॉप पे खड़ी, तो एक औरत आई तो कहती है जी मसाला दे दें हंडिया का। उसने मसाले में क्या चाहिए आपको, टमाटर, अदरक, लहसुन, ये वो। उसने कहा, मैं कहा अच्छा ये भी हंडिया का मसाला है। तो हंडिया के जी कई मसाले हैं, नमक, मिर्च, लहसुन, अदरक, प्याज हैं और बढ़िया बथेरियाँ चीज़ां ने। तो यहाँ जी हम बनाएंगे चाय तड़के वाली, जो कि एक दिन पहले मैंने आपको इसकी रेसिपी भी बताई थी कि चीनी को हल्का सा आपने मेल्ट कर लेना है, फिर इलायची सौंफ इसके अंदर डाल देनी है, फिर पत्ती डाल देनी है, फिर पत्ती को ऐसे हल्का सा इधर उधर घुमा के आपने इसके अंदर जी दूध ऐड कर दें, तो ज़बरदस्त टेस्ट आता है, बड़ी मज़ेदार चाय बनती है। तो अबू जी आ गए हैं मेरे घर, पलवशा भी आ गई हैं मेरे घर। खैर इस दफ़ा कहीं नहीं जा सके, ना ही जाया जाना। बहुत से लोगों ने दावत दी, मेरी फ्रेंड्स नाजिया हो गई, साइमा हो गई, लैला हो गई, और भी बहुत सारी हैं। एक सुमैया थी, उन्होंने मुझे बड़ा कहा, एक शफ़क़ ने मुझे कहा। तो सब ने जी बड़े प्यार से दावत दी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बल्कि कई नई जगह थी जहाँ से इनविटेशन भी आए, पर अब्बू जी के साथ तो ना कहीं जाया जा सकता है और ना ही उनको छोड़ के कहीं जाया जा सकता है। तो हर बारी टुरना फिरना भी नहीं होता। मेरे ख्याल में सबसे पहले जी पेरेंट्स हैं, जो टाइम इनके साथ आपको मिले वो बड़ा ही खूबसूरत है। हाँ जब मौका मिले फिर ज़रूर जाएं, घूम फिर लें, पाकिस्तान आए हो, पाकिस्तान की जगह देखो। पर इस दफ़ा जी सबसे हमने माजरत की कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आए, ज़िंदगी रही तो ज़रूर जी मुलाकात होगी। तो ए देखो जी साढ़े मसाले मसूलियाँ वाले जड़े साढ़े जार सन, ऊपर नेम लिखे हुए, बड़ा ईजी हो जाता है जी।
अगर आपकी नज़दीक की नज़र ठीक है तो मैं कहती हूँ ज़बरदस्त है। और यहाँ जी हमारी जो चाय है वो अभी बुबलियाँ मारेगी और ये बड़ी मज़ेदार चाय बनती है और पलविशा को बहुत अच्छी लगी। तो देखते हैं जी मेरे घर में कैसा टाइम गुजरता है। आई होप अच्छा गुजरेगा, एक यादगार होती है। और बहन भाइयों के साथ जब भी टाइम मिले जी वो बड़ी अच्छी मेमोरीज़ आपके लिए होती हैं और बच्चे भी इंजॉय करते हैं, क्योंकि जब हम आपस में बहनें बैठती हैं तो पिछली बातें बहुत याद आती हैं, बचपन की बातें, कोई और बात, स्टूडेंट लाइफ की बात। जैसे मैं और पलविशा मेरे से एक क्लास ये ऊपर थी, तो स्कूल जी इकट्ठे जाना इकट्ठे आना, तो कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था। इतने जी सना जी बना लगे ने माल्टे वाली चाह जी पा दवा माल्टा चाह दे विच फ्रूट वाली चाय मेरा बस चलता, मैं फ्रूट वाली चाय जी बना दूँ विच जूस शूस कट के दे पा दवा। मैं कहती हाँ क्या ही आउट क्लास टेस्ट बनेगा, तो सना जी वायरल हो जाएंगे, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ होटल मेरे नाल राबता करनगे आपने बड़ी अच्छी चाय बनाई है। तो ऐती उत्तों दे असी जी है अंब मूँह चों क्यों निकली जान डਿਆ माल्टा असी उत्तों वार दिता है तो माल्टे का टेस्ट जी चाह के अंदर चला गया। तो आज हम पियेंगे ऑरेंज टी, ठीक है, जो सना जी ने बनाई है अपने किचन में। फ्रूट वेखो तो बस खुश होंदे जाओ। मैं कहती हाँ हाय जिंदगी मेरी तो फ्रूटां दे विच ही वड़ गई है, फ्रूट वेखदी जावां तो खुश होंदी जावां, चेहरे ते एडी सोहनी रौनक आ जाती है, फ्रैशनैस आ जाती है, कुछ ना पूछो। कोई मैं कहती हाँ क्रीम नहीं, कोई फेशियल नहीं जे, कोई ब्यूटी पार्लर नहीं जे और यहाँ जी जो किचन था हमारा उसकी भी समेटा समाटी हो चुकी थी और जो चाय थी बस वो उबल रही है। इसके बाद जी हम चाय पियेंगे, फिर हम सो सह जाएंगे, फिर सुबह उठ के देखेंगे जी हम नाश्ता क्या बनाते हैं। पलविशा जी के लिए क्या स्पेशल नाश्ता बनता है। अबू जी अपनी मेडिसिन लेके सो चुके थे क्योंकि उनकी नींद का टाइम है। उनका नींद का टाइम अगे पीछे हो जाए तो बहुत मसला हो जाता है। और ये एक अच्छी बात है जी, ये बड़ी अच्छी मैं कहती हूँ हैबिट है आपका, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना। साढ़े वाला हिसाब नहीं लेट सौन डे लेट उठन डे, नहीं तो पहले बचपन च दोपहरी भी सो जाइदा होंदा सी, ते कई बार सर्दियां च दोपहर नूं सोना तो ज़रा थोड़ा लेट उठा लगना भी सुबह हुई हुई है एक बार तो मैं उठ के स्कूल वास्ते तैयार भी हो गई सा कि वो सुबह हो गई, पता ही नहीं चलिया। तो ये बड़े लोगों के साथ होता है, ये अल्लाह जन्नत नसीब करे। मेरी अम्मी के साथ भी एक दफ़ा इस तरह हुआ था कि वो सो गई थी और उनको लगा था जब वो उठी मतलब असर के बाद उठी तो उनको लगा कि सुबह का टाइम है, तो वो शायद फजर की जो नमाज़ है वो भी मेरी रह गई है। तो यहाँ जी हमारी मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी तड़के वाली जो चाय थी ऑरेंज टी सना जी की बन चुकी है। बेशक असी माल्टा दे ऐड नहीं किया पर असी माल्टा उत्तों वार दिता। तुसी वैसे करके वेखियो है, तुहानू भी अच्छा लगेगा। फ्रैश फ्रैश सी चाय माल्टा भी सोचो तो मैं कहती हाँ बंदे का चेहरा फ्रैश हो जाता है। माल्टे का जूस तुसी सोचो तो अब जो जिन रेडियो पे सना जी मीठे का चकोदरे का जूस पिया, अब सना जी आपको उन रेडियो पे माल्टे का जूस पीती हुई नज़र आएंगी, ऑरेंज जूस पीती हुई नज़र आएंगी। तो तुसी भी जूस पिया करो। पर कई लोग मैं कहती हाँ सर्दी होए गर्मी लोगों का खून ही चूसते हैं, तो बेहतर है जी आप जूस पी लिया करें।